हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का बेटा 30 डेज चैलेंज में। 30 डेज चैलेंज का ये पहला लेक्चर है बेटा, और हम लोग यहाँ पे काइनेमेटिक्स के लगातार 10 साल के सवाल जो नीट में आए हुए हैं वो करेंगे बेटा। इससे आपको ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा कि सवाल का पैटर्न क्या आने वाला है और सवाल किस तरह से आ रहा है बेटा। तो यहाँ पे आप बने रहिए बेटा हमारे साथ। प्रत्येक दिन हम लोग हर एक चैप्टर का PYQ करेंगे। तो इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने अपने बेल आइकन को जरूर दबा लें बेटा। तो सबसे पहला सवाल है बेटा, अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन एट अ स्पीड ऑफ 280 मीटर पर सेकेंड इन द डायरेक्शन 30 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल। मतलब एक बुलेट है बेटा, वो कितने स्पीड से फायर किया गया? 280 मीटर पर सेकेंड से फायर किया गया। कितना डायरेक्शन बना के बेटा? 30 डिग्री विथ अबव हॉरिजॉन्टल। फाइंड द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बुलेट। तो ये बेसिकली बहुत किसका क्वेश्चन है? ये बहुत आसान क्वेश्चन है, प्रोजेक्टाइल का है ना। बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा प्रोजेक्टाइल का। कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल से बेटा, हॉरिजॉन्टल से कोई भी एक बुलेट को फायर किया गया, कोई भी एक बुलेट को फायर किया गया कितने स्पीड से? 280 मीटर पर सेकंड से, और हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है? 30 डिग्री एंगल बना रहा है। तो आइए बेटा इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहली बात कि प्रोजेक्टाइल कुछ इस तरह से होगा। ऑलराइट, तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा? यही आपका क्या हो जाएगा? एच मैक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये? एच मैक्स। क्या आपको एच मैक्स का फॉर्मूला याद है? क्या आपको एच मैक्स का फॉर्मूला याद है? अगर याद नहीं है बेटा तो आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये सवाल जो है, इसी टाइप का सवाल जो है फार्मूला बेस्ड बहुत सारा आएगा, ठीक है ना। तो इसका हम लोग फार्मूला लिखेंगे यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ऑफ 2g। तो अब बताओ स्पीड कितना बेटा? 280 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ क्या लिख देंगे? 280 इंटू 280 और साइन स्क्वायर थीटा। थीटा का वैल्यू कितना बेटा? 30 डिग्री, और साइन 30 आपका कितना है? हाफ है। ये क्वेश्चन में दे रखा है, नहीं भी देता तो आपको 30 का वैल्यू आपको याद होना चाहिए बेटा। तो साइन 30 कितना हो गया? हाफ। साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन थीटा 2 बार आएगा, है ना, अपॉन 2g। और g का वैल्यू कितना दे रखा है बेटा? 9.8। तो क्वेश्चन में अगर g का वैल्यू, जो वैल्यू दिया है आपको वही वैल्यू लेना पड़ेगा। तो यहाँ आ जाएगा बेटा 9.8। तो अगर इसको हम लोग काटे इससे और इसको इससे काटे तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा बेटा 140 इंटू 140 इंटू 2, और एक डेसिमल उड़ा दें 9.8 वाले से तो आ जाएगा 98 इंटू 10, ठीक है ना। इसको हम लोग काट देंगे बेटा 70 आ जाएगा यहाँ पे, और इसको 10 टाइम्स काट देंगे तो ये आ जाएगा इतना, ठीक है ना। और इसको अगर फिर 10 टाइम्स काट दें तो ये कितना आया? 1000 मीटर आया। कितना आया? 1000 मीटर। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए बेटा नेक्स्ट सवाल पे चलो। नेक्स्ट सवाल है बेटा, अ व्हीकल travel half of the distance with speed v and the remaining distance with speed 2v, then the its average speed। एवरेज स्पीड, बहुत, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा, आपको क्लास में कराया होगा, ध्यान होगा। तो समझना यहाँ पे बेटा, एवरेज स्पीड निकालना है। तो लेट सपोज कि किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है, ऑलराइट, और पॉइंट ए से जो बी है उसका डिस्टेंस हम लोग टोटल डिस्टेंस कितना मान लें बेटा? फॉर एग्जांपल हम लोग 2x मान लें। आप कुछ भी मान सकते हो, डजंट मैटर, ठीक है ना। तो हमने क्या मान लिया बेटा? 2x मान लिया। बोल रहा है क्या कि पहले हाफ ऑफ द डिस्टेंस, यानी पहला हाफ इसका कितना होगा बेटा? x। यानी यहां से यहां तक ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा? ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? x हो जाएगा, ऑलराइट। और यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना हो जाएगा? x हो जाएगा, क्योंकि हमने टोटल डिस्टेंस क्या माना था? 2x। तो हाफ ऑफ द डिस्टेंस कितना हो गया बेटा? x हो गया। तो ये भी x हो गया आपका, ये भी x हो गया। अब बताओ पहला जो हाफ ऑफ द डिस्टेंस है ना, वो स्पीड कितने से चल रहा है बेटा? स्पीड v से चल रहा है। किससे चल रहा है बेटा? स्पीड जो है वो v से चल रहा है, करेक्ट है। और दूसरा हाफ ऑफ द स्पीड कितना बेटा? 2v से चल रहा है। तो आपको एवरेज क्या निकालना है बेटा? आपको एवरेज स्पीड निकालना है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ रखा होगा बेटा कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो एक बात बताओ यहाँ ध्यान से कि ये जो पार्टिकल है, यानी ये जो व्हीकल है, वो x डिस्टेंस किस स्पीड से ट्रैवल किया बेटा? किस स्पीड से वो ट्रैवल किया? v स्पीड से ट्रैवल किया। और कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? x। तो बताइए यहाँ से जो पहला हाफ में टाइम लगा वो कितना लगा? x अपॉन v। उसी तरह सेकेंड हाफ में कितना टाइम लगा बेटा? x अपॉन 2v।
करेक्ट है क्या? तो टोटल टाइम कितना लग गया? टोटल टाइम लगा बेटा t1 प्लस t2। तो यहाँ पे हम लोग टोटल डिस्टेंस कितना लिखेंगे बेटा? 2x। टोटल डिस्टेंस तो यहाँ से यहाँ तक था, कितना ट्रेवल किया? 2x। तो 2x हो गया बेटा। टोटल टाइम क्या लिखेंगे बेटा? t1 प्लस ऑफ t2। तो यहाँ आ जाएगा बेटा 2x। t1 का वैल्यू कितना है? x अपॉन v, और यहाँ आ जाएगा x अपॉन ट्वाइस ऑफ v। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे? 2x, यहाँ इसका एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा? 2v। ये आ जाएगा 2x, सॉरी 2 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, 2x आ जाएगा, ठीक है ना? 2x आ जाएगा, और फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा? यहाँ पे आ जाएगा आपका x। तो यहाँ पे आ जाएगा ये 2x अपॉन 3x अपॉन 2v। तो x x कैंसिल आउट हो गया, ठीक है ना? और ये ऊपर चला गया, यानी 4v अपॉन 3। देखो 4v अपॉन 3 किस में है बेटा? ऑप्शन नंबर 3 में। तो विच इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल है बेटा, अ हॉरिजॉन्टल ब्रिज इज बिल्ट अक्रॉस अ रिवर, अ स्टूडेंट स्टैंडिंग ऑन द ब्रिज थ्रोज अ स्मॉल बॉल वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड। द बॉल स्ट्राइक्स द वाटर सरफेस आफ्टर 4 सेकेंड। तो कितने सेकंड के बाद टकराता है पानी पर? 4 सेकंड के बाद। द हाइट ऑफ द ब्रिज एबव द सरफेस इज, और इसका जो जी का वैल्यू है बेटा वो कितना लेना है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है। तो सबसे पहले हम लोग कुछ सिनेरियो बना लेते हैं बेटा, कि आपके पास कोई एक हॉरिजॉन्टल क्या है बेटा? पुल है कुछ इस तरह से, ठीक है ना? कुछ आपके पास इस तरह से हॉरिजॉन्टल क्या है बेटा? इस तरह से पुल है, ठीक है ना? ये आपका ब्रिज हो गया, और इसके नीचे ये क्या है बेटा? ये वाटर है। उसके नीचे क्या है? यहाँ पे ये वाटर कुछ इस तरह से फ्लो हो रहा है, ठीक है ना? अब यहाँ पे एक लड़का है बेटा, जो कि इस बॉल को कितने स्पीड से फेंकता है बेटा? 4 मीटर पर सेकंड के स्पीड से फेंकता है। करेक्ट है क्या भाई? तो अब देखना ध्यान से कि बोल रहा है कि 4 मीटर पर सेकंड से ये तो ऊपर फेंक रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में, है ना? और आफ्टर 4 सेकंड, यानी 4 सेकंड के बाद यहां से बॉल ऊपर जाएगा, फिर नीचे आके कहाँ गिरेगा बेटा? पानी के सरफेस पे क्या होगा? टकराएगा। पानी के सरफेस पे टकराएगा। तो पानी के सरफेस पे कुछ इस तरह से टकराएगा यहाँ पर। तो यहाँ पे जो टोटल टाइम लग रहा है, यानी यहाँ से यहाँ तक टोटल टाइम जो लग रहा है वो कितना लग रहा है बेटा? 4 सेकंड। तो बताना है आपको कि ब्रिज जो है वो पानी के लेवल से कितने हाइट पर है, कितने हाइट पर है, तो यही हमको निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है बेटा? एस इज इक्वल टू कौन सा लगाएंगे? एस इक्वल टू यू टी प्लस ऑफ हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, ठीक है ना बेटा? अगर हम इसको रेफरेंस लेवल माने, क्या माने बेटा? ये जो ब्रिज है इसको रेफरेंस लेवल माने, तो उसके एबव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, और उसके नीचे क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो अगर हम h की बात करें तो ये माइनस ऑफ h लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा? माइनस ऑफ h। इनिशियल स्पीड कितना है? 4 मीटर पर सेकेंड, अपवर्ड है तो ये हो जाएगा 4, और टाइम कितना ले रहा है यहाँ से यहाँ तक आने में बेटा? 4 सेकेंड ले रहा है, प्लस ऑफ हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। यानी अब ये मोशन अंडर ग्रेविटी का क्वेश्चन है, तो ए की जगह हम लोग क्या रिप्लेस कर देंगे बेटा? जी, माइनस ऑफ जी। तो यह आ जाएगा बेटा माइनस ऑफ 10। क्या आ जाएगा बेटा? माइनस ऑफ 10। टी का वैल्यू कितना है? 4 इंटू 4। करेक्ट है क्या? तो इसको सॉल्व करेंगे, दिया आ जाएगा 16 और माइनस 16 माइनस ये आ जाएगा हाफ इंटू 10 इंटू 4 इंटू 4। तो ये आ जाएगा 16 माइनस ये कितना कट जाएगा? 5, और ये कितना आ जाएगा? 80। तो 80 में से 64 गया तो कितना है बेटा? माइनस ऑफ 64, और ये माइनस एच था तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया। तो एच का जो वैल्यू आया वो बेटा कितना आया? 64। कितना आया? 64 मीटर आया, ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 3rd हो जाएगा आपका ऑप्शन। करेक्ट। नेक्स्ट सवाल है हमारे पास बेटा, अ बुलेट फ्रॉम अ गन इज फायर्ड ऑन अ रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक विद वेलोसिटी यू। उसका वेलोसिटी कितना है बेटा? यू, ठीक है ना? व्हेन द बुलेट ट्रेवल्स 24 सेंटीमीटर थ्रू द block along its length horizontally, the velocity of the bullet becomes u by 3. Then it further penetrates into the block in the same direction before coming to rest exactly at the other end of the block. ठीक है ना? ये लाइन समझना बेटा। Then it further penetrates the block in the same direction before coming to rest exactly at the other end of the block. ठीक है ना? द टोटल लेंथ ऑफ द ब्लॉक इज, टोटल लेंथ कितना होगा? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? इसका एक रफ डायग्राम बना लेंगे, ठीक है ना? लेट सपोज हमने कोई एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाया, ठीक है ना? हमको उसको कुछ इसको इस तरह से दिखा रहे हैं बेटा। ये बेसिकली फ्रंट व्यू है। ऑलराइट बेटा, ये हमारे पास क्या है? ये फ्रंट व्यू है। यहाँ पे एक आपके पास क्या है बेटा? बुलेट है। क्या है? एक बुलेट जिसका स्पीड कितना है? यू। अब ये जो बुलेट है इसको क्या करता है? यहाँ से यहाँ तक
पेनिट्रेट करता है, और ये जो पेनिट्रेट का जो लेंथ है, ये जो लेंथ आपका आ गया बेटा वो कितना है, वो आपका 24 सेंटीमीटर है। और यहाँ पे पेनिट्रेट करते करते कहाँ पे आ जाता है बेटा, यहाँ पे आ जाता है। तो इस समय इसका जो स्पीड हो जाता है वो u/3 हो जाता है। अब जैसे ही फर्दर पेनिट्रेट करता है, जैसे ही वो फर्दर पेनिट्रेट करता है, तो यहाँ आते आते यानी इस एज पर आते आते इसका जो फाइनल वेलोसिटी होता है वो क्या हो जाता है बेटा, 0 हो जाता है। आया बात समझ में क्या? तो यहाँ से पहले हम लोग क्या करेंगे बेटा, इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ से यहाँ तक लगाएंगे, फिर उसके बाद इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग यहाँ से यहाँ तक निकालेंगे ये डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है ना बेटा? तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 24 + x आ जाएगा। करेक्ट है क्या? लेकिन सबसे पहले हमको तो x निकालना पड़ेगा। उससे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा बेटा, रिटार्डेशन कितना हो रहा है वो इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम देखें बेटा ध्यान से, तो इक्वेशन ऑफ मोशन ये इस्तेमाल कर सकते हैं कि v² = u² + 2as। फाइनल स्पीड कितना हो गया बेटा, इस जर्नी की बात करें, अगर हम लोग इस जर्नी की बात करें तो फाइनल स्पीड कितना हो गया बेटा, u/3, और इनिशियल स्पीड कितना हो गया, u। करेक्ट है क्या? तो अब हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे सुनना यहाँ ध्यान से, तो फाइनल स्पीड कितना हो जाएगा, u/3 का होल स्क्वायर, और इनिशियल स्पीड कितना है बेटा, u²। करेक्ट है क्या? और +2 ऑफ a इंटू एस कितना बेटा, 24 सेंटीमीटर। क्या उसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर लें बेटा? ठीक है ना? जब इसको इस तरह से सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा बेटा, u², ये आ जाएगा आपके पास u² अपॉन 9 माइनस ऑफ u² = 2 ऑफ a इंटू 24/100। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे कुछ इस तरह से। तो क्या आएगा हमारे पास, देखना ध्यान से, -8u² अपॉन 9 आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2 ऑफ, यानी 24 इंटू 2 कितना आ गया बेटा, 48a अपॉन कितना आ गया, 100। ठीक है ना? यहाँ से हमारा एक्सेलरेशन आ जाएगा बेटा, यहाँ से हमारा जो एक्सेलरेशन आ जाएगा वो आ जाएगा, ये कितना बार में कट जाएगा बेटा, 6 टाइम। ठीक है ना? और मैं यहाँ से हमारा जो एक्सेलरेशन आ जाएगा वो आ जाएगा -100u² अपॉन 54। कितना आ जाएगा, 54। करेक्ट है क्या? ये हमारा क्या आ गया बेटा, एक्सेलरेशन आ गया, यानी रिटार्डेशन जिसको बोलते हो। नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं बेटा, रिटार्डेशन। तो यहाँ से यहाँ तक जो बॉडी में रिटार्ड हुआ वो उसका कितना आ गया बेटा, रिटार्डेशन इतना आ गया। अब हम लोग इक्वेशन कहाँ से कहाँ तक अप्लाई करेंगे बेटा, फिर से हम लोग यहाँ से यहाँ तक इक्वेशन अप्लाई करेंगे। तो इस डिस्टेंस को हमने कितना मान लिया था बेटा, x मान लिया था, है ना? तो फिर से हम लोग लिखेंगे इक्वेशन को, v² = u² + 2as। फाइनल स्पीड कितना हो गया बेटा, फाइनल स्पीड कितना हो गया, 0। तो इसको क्या लिखेंगे, 0। अब हमारे लिए इनिशियल स्पीड क्या हो गया, u/3। तो क्या लिखेंगे बेटा, u² अपॉन 9 +2 ऑफ a का वैल्यू कितना है बेटा, -100u² अपॉन 54 इंटू x की जगह क्या मान लें बेटा, s की जगह क्या मान लें, x मान लें। इसको हम लोग इधर लेके आएंगे तो कितना आएगा, u² अपॉन 9 = -2 इंटू 100u² अपॉन 56 इंटू x। तो देखो क्या कटेगा बेटा, और ये कितने बार में कट जाएगा, 6 टाइम्स कट जाएगा, और ये कितने बार में कट जाएगा बेटा, 3 टाइम्स कट जाएगा। u² और u², माइनस ने भी माइनस को क्या कर देगा, मार देगा। तो ये कितना आ जाएगा, x बराबर आ गया आपका 3/100 मीटर आया। इसी को हम लोग 3 सेंटीमीटर बोल सकते हैं क्या बेटा? कितना आ गया हमारा x, 3 सेंटीमीटर। तो टोटल लेंथ कितना है बेटा, कितना आ जाएगा, 24, और x का वैल्यू कितना आया, 3। तो हो जाएगा हमारे पास 24 × 3 = 27, यानी फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल बेटा नीट 2023 का है। द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ अ 2 मूविंग पार्टिकल मेकिंग एंगल 30 डिग्री एंड 45 विद द एक्स एक्सिस शोन इन द फिगर, द रेशियो ऑफ द रिस्पेक्टिव वेलोसिटी। तो ये देखो बेटा, आप लोग पढ़े होगे बेटा कि स्लोप जो होता है, यानी ये किसका ग्राफ है, ये कौन सा ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है। किसका ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ, और ये टाइम का ग्राफ है। ठीक है ना? तो ये हमारा हो गया बेटा 1, और ये इसको क्या मान लें बेटा, 2 मान लें। करेक्ट है क्या? तो अब देखो ध्यान से कि हम लोग जानते हैं बेटा वेलोसिटी इज नथिंग बट dx/dt, या फिर तुम लोग ऐसा भी लिख सकते हो ds/dt। क्या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, स्लोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, स्लोप। और स्लोप को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, tan of थीटा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। क्या मैं वेलोसिटी निकालने के लिए इन सारी चीज़ का इस्तेमाल कर सकता हूँ क्या?
क्या इन सारी चीज़ का इस्तेमाल कर सकता हूँ? क्या मुझे वेलोसिटी निकालना है ना, तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, यहाँ एंगल्स दिया हुआ है तो हम लोग टेन थीटा का इस्तेमाल करेंगे। लेट सपोज अगर हमको V1 यानी इस ग्राफ के लिए हमको निकालना है वेलोसिटी, तो V1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan ऑफ थीटा 1। tan ऑफ थीटा का वन मतलब कितना हो गया, ये एंगल कितना बना रहा है 30 डिग्री, तो tan ऑफ 30 कितना हो गया, tan ऑफ 30 हो गया 1/√3। कितना हो गया, 1/√3 हो गया। और इसी तरह V2 अगर निकालना है तो क्या लिखेंगे बेटा, tan ऑफ थीटा 2। tan ऑफ थीटा 2 कितना आ जाएगा, tan ऑफ 45। tan ऑफ 45 कितना हो गया बेटा, 1 हो गया। तो वेलोसिटी का जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा, 1/√3/1, तो 1/√3। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट सवाल बेटा है नीट 2022 का क्वेश्चन है बेटा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले बेटा ध्यान रखना कि 2023 में जो लगभग काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन आए हैं बेटा वो 3 से 4 हैं, तो 2022 में भी हमारे पास यहाँ 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे आपको। और आप इससे जान सकते हो बेटा कि काइनेमेटिक्स कोई छोटा चैप्टर नहीं है, आपको कम से कम हर एक फार्मूला को याद रखना पड़ेगा बेटा काइनेमेटिक्स का यहाँ पे। और काइनेमेटिक्स बिल्कुल भी आप इस चैप्टर को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते बेटा, ध्यान देना। और फार्मूला बेस्ड यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट है ये, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और सारे फार्मूला को आपको याद रखना ही पड़ेगा एनी हाउ, अगर आपको एग्जाम में अच्छा करना है तो। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन को। द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड, थर्ड सेकंड एंड फोर्थ सेकंड। यहाँ पर्टिकुलर सेकंड की बात कर रहा है बेटा, यानी पहले सेकंड में कितना हुआ, फिर उसके अगले सेकंड यानी सेकंड सेकंड में कितना हुआ, फिर उसके अगले थर्ड सेकंड में कितना हुआ और फोर्थ सेकंड में कितना हुआ, यानी पर्टिकुलर सेकंड की बात कर रहा है वो। तो हम लोग जानते हैं बेटा nth डिस्टेंस यानी जो हमारा पर्टिकुलर सेकेंड में जो जितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है उसका nth फार्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, u प्लस ऑफ हाफ ऑफ 2n-1 इंटू क्या होता है बेटा, a होता है, करेक्ट है। अगर हमको डिस्टेंस पहले सेकंड के लिए निकालना है तो हमारे लिए इनिशियल स्पीड क्या ले लेंगे बेटा, 0 ले लेंगे, क्योंकि फ्रीली फॉलिंग बॉडी है। और फ्रीली फॉलिंग बॉडी है तो यहाँ पे जस्ट उसको ड्रॉप किया होगा, तो इस समय इसका इनिशियल वैल्यू कितना हो गया होगा बेटा, कितना हो गया होगा, 0 हुआ होगा, है ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, प्लस ऑफ हाफ ऑफ 2n-1। तो n का वैल्यू क्या लेंगे बेटा, पहले सेकंड के लिए n का वैल्यू हो जाएगा 1, यानी 2 इंटू 1-1 इंटू a बेसिकली क्या है बेटा, माइनस ऑफ g होगा। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 2-1 यानी माइनस ऑफ g/2। कितना आ गया बेटा, माइनस ऑफ g/2, यानी s1 डिस्टेंस कितना हो गया हमारा, माइनस ऑफ g/2 हो गया, ठीक है ना। अब सुनते हैं बेटा कि जब वो यहाँ पे आ गया होगा एक सेकंड के बाद, फिर दूसरे सेकंड में कितना ट्रैवल किया होगा, तो उसका फार्मूला है, फिर से अप्लाई करेंगे बेटा, nth सेकंड का फार्मूला हम लोग इस्तेमाल करेंगे। सेकंड सेकंड में कितना होगा, 0 प्लस ऑफ हाफ ऑफ 2n-1। यहाँ n की जगह क्या हो जाएगा, 2, यानी 2 इंटू 2-1 इंटू माइनस ऑफ g। तो ये कितना हो गया बेटा, ये हो गया आपके पास 4 माइनस कितना, -3g अपॉन कितना हो गया 2। उसी तरह आप s कितना निकालोगे, s3 निकालोगे, तो ये कितना आएगा बेटा, माइनस ऑफ 5g अपॉन 2। यहाँ n का वैल्यू कितना रख देना बेटा, n का वैल्यू कितना रखना है यहाँ पे जो n का वैल्यू है आपको यहाँ पे रख देना है 3। उसी तरह s4 जब निकालोगे ये आएगा -7g अपॉन 2। जब इन सभी का रेशियो लोगे तो 1:3:5:7। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट सवाल है बेटा, यहाँ पे नेक्स्ट सवाल है 2022 का। यहाँ पे अ बॉल इज प्रोजेक्टेड विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वर्टिकल डायरेक्शन इट्स स्पीड एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स ट्रेजेक्टरी। मतलब ये किसका क्वेश्चन है बेटा, प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है कि आपके पास कोई एक प्रोजेक्टाइल है जो कि कितने स्पीड से फेंका जा रहा है बेटा, 10 मीटर पर सेकेंड से फेंका जा रहा है। अब देखो यहाँ ध्यान से कि ये जो एंगल बना रहा है वो किससे बना रहा है बेटा, वर्टिकल से एंगल बना रहा है, कितना 60 डिग्री। तो जो भी हम लोग फार्मूला वगैरह पढ़े हैं वो उसका एंगल कहाँ से बनता है बेटा, उसका एंगल बनता है बेटा हॉरिजेंटल से। तो हॉरिजेंटल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो आपको बताना है कि इसका जो हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कितना होता है बेटा, u cos ऑफ थीटा, ठीक है ना। तो अब बताओ u जो है हमारे पास स्पीड उसका कितना है, 10 cos थीटा कितना है, cos 30। cos ऑफ 30 कितना हो जाएगा, 10 इंटू cos 30 हो जाएगा बेटा √3/2। तो इसका आंसर आ जाएगा 5√3।
तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा 5√3। नेक्स्ट सवाल बेटा नीट 2021 का है। ए स्मॉल ब्लॉक स्लाइड्स डाउन द स्मूथ इंक्लाइन प्लेन स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, याद रखना बेटा स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट t इक्वल टू 0। लेट एसन भी जो डिस्टेंस है ट्रेवल बाय द ब्लॉक इन इंटरवल t इक्वल टू n-1 टू n, यानी t इक्वल टू n-1, यानी कह रहा है कि आपसे कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है बेटा, कितना समय में, n-1 से n-1 से n तक, यानी इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया बेटा, 1 सेकंड हो गया। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया बेटा, 1 सेकंड, यानी पर्टिकुलर सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है बेटा एसन। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि वो पर्टिकुलर nth सेकंड की बात कर रहा है ना। तो हम लोग nth सेकंड में फार्मूला जानते हैं बेटा, क्या फार्मूला क्या जानते हैं, s इक्वल टू u प्लस ऑफ हाफ a 2n-1, क्या लिखेंगे बेटा 2n-1, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, किसका रेशियो निकालना है, यानी डिस्टेंस ट्रेवल इन n सेकेंड एंड डिस्टेंस ट्रेवल इन n+1 सेकेंड। तो यहाँ n के जगह एक बार क्या पुट करेंगे बेटा, एक बार पुट करेंगे हम लोग n। तो इनिशियल वेलोसिटी कितना है बेटा 0, स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट, ये हो जाएगा 0, और हाफ ऑफ एक्सेलरेशन मान लेते हैं a मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, कुछ भी होगा, ठीक है ना। और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2n-1, n की जगह अभी जस्ट हम लोग n ही पुट कर दिए हैं, है ना। और हम लोग क्या पुट करेंगे बेटा n+1, तो ये क्या हो जाएगा हाफ a 2n+1 माइनस ऑफ 1, कुछ इस तरह से आएगा हमारे पास, कुछ इस तरह से क्या आएगा फॉर्मूला आएगा, क्योंकि n की जगह अब हम लोग क्या पुट करते हैं बेटा n+1 पुट कर दिए हैं। तो ये जो आ जाएगा इसका अगर सॉल्यूशन देखो तो कितना आएगा बेटा, ये आ जाएगा हाफ ऑफ a, यह आ जाएगा 2n+1, कितना आ जाएगा 2n+, दोनों का रेशियो लोगों तो कितना आएगा बेटा 2n-1, और ये आ जाएगा 2n+1। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सेकंड मैच कर रहा है। नेक्स्ट सवाल है बेटा 2021 का। कार स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट एक्सेलरेट्स 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर at a time t equal to 4 seconds. Ball is dropped out from a window by a person sitting in the car. What is the velocity and the acceleration of the car at 6 seconds बेटा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा कुछ सिनेरियो वगैरह बनाएंगे, है ना। लेट सपोज हमारे पास क्या है बेटा, ये हमारे पास एक फॉर एग्जांपल हमने क्या मान लिया, एक इसे कार मान लिया, करेक्ट है क्या। इसका इनिशियल स्पीड कितना है बेटा 0, है ना, और इसका एक्सेलरेशन कितना है, इसका एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कुछ इस तरह से, ठीक है ना। अब बोल रहा है कि 4 सेकंड के बाद, कितने सेकंड के बाद बेटा 4 सेकंड के बाद जो कार के अंदर आदमी वगैरह है, कार के अंदर क्या है, कोई भी एक पर्सन बैठा हुआ है ना, वो क्या करता है एक बॉल को ड्रॉप कर देता है, एक बॉल को क्या करता है बेटा ड्रॉप कर देता है। तो 4 सेकंड के बाद इसका वेलोसिटी कितना होगा, इस कार का वेलोसिटी कितना होगा, 4 सेकंड के बाद इसका वेलोसिटी कितना होगा, ये हम निकाल लेते हैं बेटा। तो हम लोग निकालते हैं किस तरह से, v इज इक्वल टू u प्लस ऑफ at। अब इनिशियल स्पीड कितना है बेटा 0, क्योंकि स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट बोल रखा है। तो फाइनल वेलोसिटी कार का कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन कितना है 5, टाइम कितना है बेटा 4, तो ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। कितना आ जाएगा फाइनल वेलोसिटी किसका, कार का फाइनल वेलोसिटी कितना आ गया 20 मीटर पर सेकंड। अब इसके अंदर जो भी आदमी वगैरह है उसका भी स्पीड कितना होगा, सेम स्पीड होगा, क्योंकि कार के अंदर वो बैठा हुआ है, तो स्पीड उसका भी कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ से क्या करता है, एक ये जो व्यक्ति है, ये जो आदमी है, एक बॉल को जस्ट ड्रॉप करता है, यानी एक बॉल को यहाँ पे क्या करता है बेटा ड्रॉप करता है। मान लेते हैं ये बॉल को जस्ट ड्रॉप किया यहाँ से, करेक्ट है ना। तो अभी इस बॉल के पास स्पीड कितना है बेटा, अगेन हम कहेंगे कि एक्स डायरेक्शन में बेटा इसका स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड, है ना। तो ये कहानी कब तक का है बेटा 4 सेकंड तक का है। अब फर्दर 2 सेकंड में क्या होगा, फर्दर 2 सेकंड में बेटा क्या होगा समझना, फर्दर 2 सेकंड में क्या होगा कि इस पार्टिकल के पास जो बेटा वेलोसिटी कितना आ गया, अभी एक्स डायरेक्शन में कितना है 20 मीटर पर सेकंड। अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इसके पास डायरेक्ट वाई डायरेक्शन में कितना वेलोसिटी है बेटा 0 वेलोसिटी है। लेकिन जब यहाँ से यहाँ तक कितना था बेटा हमारा 4 सेकंड था, और फर्दर वो 2 सेकंड की बात कर रहा है,
यानी आगे और 2 सेकंड की बात कर रहा है, क्योंकि आपको पूछा है कितना बेटा 6 सेकंड पे। तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखना कि मान लो कि जस्ट जैसे ही वो ड्रॉप किया, इसके पास कौन सा वेलोसिटी बेटा, एक्स डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकेंड, और वाई डायरेक्शन में जस्ट ड्रॉप करने के बाद कितना आ जाएगा बेटा, 0 मीटर पर सेकेंड। 4 सेकंड तक तो यहाँ पहुँच गया था, फर्दर 2 सेकंड के लिए और निकालना है हमको। अब सुनो बेटा यहाँ ध्यान से, एक्स डायरेक्शन में कोई भी एक्सलेशन नहीं है, एक्स डायरेक्शन में कोई भी एक्सलेशन नहीं है ना, कोई भी एक्सलेशन नहीं, क्योंकि बॉल कार से अलग हो चुका है बेटा अभी, है ना। तो अभी इसके पास क्या है बेटा, 20 मीटर पर सेकंड। तो फर्दर 2 सेकंड के बाद भी इसके पास 2 सेकंड के बाद भी इसके पास वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में कितना होगा, वो होगा 20 मीटर पर सेकंड, वो होगा 20 मीटर पर सेकंड। और यहाँ पे y डायरेक्शन में वेलोसिटी 2 सेकंड के बाद कितना होगा, v इक्वल टू, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, वी वाई इक्वल टू यू प्लस जी टी। अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो, है ना। तो इनिशियल स्पीड कितना था बेटा, y डायरेक्शन में 0 था, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 10 इंटू 2, तो ये कितना आ जाएगा बेटा 20 मीटर पर सेकेंड। तो यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पे 20 मीटर पर सेकेंड जो है बेटा, इसका वाई डायरेक्शन में क्या आ गया बेटा, वेलोसिटी आ गया, और एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी इतना आ गया। तो बताओ इसका नेट वेलोसिटी कितना होगा। तो बताओ ये एक्स डायरेक्शन में इतना वेलोसिटी और वाई डायरेक्शन में इतना वेलोसिटी, ये दोनों वेलोसिटी कैसे हैं बेटा, परपेंडिकुलर। तो इसका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, कुछ इस तरह से हमारा क्या आएगा बेटा, रिजल्टेंट आएगा, कुछ इस तरह से हमारा क्या आएगा, वी नेट आ जाएगा, वी नेट आ जाएगा। वी नेट क्या लिखेंगे, रूट अंडर वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना आ जाएगा, 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर प्लस ऑफ 20 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 20 इंटू रूट 2, यानी नेट वेलोसिटी कितना आएगा, 20 रूट 2। अब देखो बेटा, इस बॉल के पास इस पर्टिकुलर टाइम पे कौन सा एक्सेलेरेशन है, एक्स डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलेरेशन नहीं है, यानी एक्स डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलेरेशन नहीं है, लेकिन हाँ एक्सेलेरेशन इन वाई डायरेक्शन कितना है बेटा जी, और जिसका वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इसका जो नेट वेलोसिटी आएगा वो 20 रूट 2 आएगा, और एक्सेलेरेशन कितना आएगा, 10 मीटर पर सेकेंड आएगा। आई होप कि समझ में आ गया होगा आप। नेक्स्ट सवाल है बेटा, नीट 2020 का क्वेश्चन है, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर एंड हिट्स द ग्राउंड आफ्टर सम टाइम विद वेलोसिटी 80 मीटर पर सेकेंड, देन द हाइट ऑफ द टावर कितना होगा। अगर आपको जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक छोटा सा डायग्राम बना लेंगे। लेट सपोज ये कुछ ना कुछ आपके पास क्या है बेटा, एक हाइट टावर है मान लेते हैं, यहाँ से एक क्या फेंका गया बेटा, एक ड्रॉप किया गया बॉल को, ठीक है ना, कितने स्पीड से, 20 मीटर पर सेकेंड से। और यहाँ पे एक ग्राउंड है आपका, है ना, ग्राउंड, यहाँ पे ये जो ग्राउंड है, और इस ग्राउंड पे कितने वेलोसिटी से वो हिट हो रहा है बॉल, कितने वेलोसिटी से, 80 मीटर पर सेकंड से हिट हो रहा है। तो इसका मतलब हम कहेंगे कि ये आपका इनिशियल वेलोसिटी है और ये आपका फाइनल वेलोसिटी है, और इसका जो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो जी है ना। तो आपको क्या बोला है, क्या हाइट निकालना बेटा, एच निकालना, ये जो हाइट है हमारा एच निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, हम लोग निकालेंगे वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ऑफ 2 माइनस ऑफ 2gh माइनस ऑफ 2y ऑफ gh, क्योंकि ये क्वेश्चन किसका है बेटा, मोशन अंडर ग्रेविटी का है। तो हम लोग ये वाला इस फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। फाइनल वेलोसिटी कितना है बेटा 80, तो ये 80 का कितना आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी कितना है 20, तो 20 का क्या आ जाएगा बेटा, स्क्वायर आ जाएगा, माइनस ऑफ 2gh माइनस ऑफ 2g का वैल्यू कितना 10 इंटू कितना ले लेंगे बेटा एच हमको फाइंड आउट करना है। तो ये आ जाएगा 6400 माइनस 400, 6400 माइनस 400 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 20h, माइनस ऑफ कितना आ जाएगा बेटा 20h, तो ये आ जाएगा आपके पास 6000, ठीक है ना, इज इक्वल टू माइनस ऑफ 20h माइनस ऑफ 20h, 10 कट गया तो h का वैल्यू आ गया बेटा -300, ठीक है ना, माइनस ऑफ 300। यानी अगर हम इसकी मैग्नीट्यूड की बात करें मतलब, ठीक है ना, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, h का अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये कितना आ जाएगा 300 मीटर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 300 मीटर।